राजपाल कश्यप जी, जो दो बातें जो संकल्प में दोहराई गई हैं प्रेम शुक्ला जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से, वो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कानून व्यवस्था। इन तमाम पर कार्रवाई होती रहेगी, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और परिवारवाद को खत्म कर देंगे। ये आरोप तो आप पर मुखरता से लगते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा तो नहीं कि और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कार्रवाई और तेज होने वाली है? देखिए, एक सेकंड शक्ति जी, बाकी में एक सेकंड, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। कुछ लगाएगी, काम कुछ करेगी। इसी उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश से जिस संसदीय क्षेत्र से जाते हैं, वहीं क्या घटनाएं रुक गई अपराध की, और 10 बरस होने जा रहे हैं। इसी प्रदेश से जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, आप पेपर उठा के देखिए, डेली हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, लगातार हत्याएं हो रही हैं। यहाँ बार काउंसिल की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष हुई थी, उसको भरी कचहरी में गोलियों से छल्ली कर दिया गया। यही उत्तर प्रदेश में आगरा में हुआ था। बिजनौर में कोर्ट में जज को छुपना पड़ा। क्या कानून का इकबाल है? इन्होंने कानून व्यवस्था के लिए किया क्या है? उत्तर प्रदेश में मैं रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। एक बताएं, कानून व्यवस्था के लिए कोई टेक्नोलॉजी ले आए हो, अपराधी पकड़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ले आए हो, या पुलिस में भर्ती कोई स्पेशल करने का काम किया हो, कोई संस्थान खोलने का काम किया हो। यहाँ 100 नंबर माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी। 100 नंबर का ऑफिस बनाया, वुमेन्स पावर लाइन बनाई, जिससे महिलाओं को साइबर क्राइम में न फंसाया जाए। जिस तरीके से लोग मोबाइल से परेशान करते थे, उसके लिए व्यवस्था 1090 चलाया। यहाँ सारी व्यवस्थाएं तो डीजीपी हेडक्वार्टर देश में किसी भी जगह इतना अच्छा पुलिसिंग का हेडक्वार्टर नहीं बना हुआ जहां से कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितना बीजेपी गिरेगी उतना आप लोग भी गिर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई सालों तक राज किया है उत्तर प्रदेश पर। भ्रष्टाचार और परिवारवाद की अगर मैं बात करूं तो पीएम का सख्त संदेश है तमाम लोगों के लिए। नहीं, इनकी सरकारें नहीं रही है, ऐसा नहीं इनकी सरकारें नहीं रही है, इनकी भी सरकारें रही है। इनके यहाँ जितना भ्रष्टाचार है, ये तो भगवान राम के चंदे में भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं। गंगा माँ के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं गंगा माँ साफ हुई क्या? गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बच्चों की फीस और वजीफा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो आप जान लीजिए, वृद्धा और पेंशनों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो कहाँ, ये किसी को छोड़ रहे हैं क्या? और अभी एक एक्सप्रेस वे था उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जिसका देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और उद्घाटन करके गए। भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश सेंट्रिक बात कर रहे हैं राजपाल जी, तो फिर आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? विपक्ष का तो काम है सरकार की आंख खोलना, आप खामोश क्यों बैठे हैं? भ्रष्टाचार के मामलों को सिर्फ ट्विटर पर थोड़ा उजागर करिएगा सर, आइए जमीन पर लड़िए लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रधानमंत्री अवनीश अवस्थी जी, अब जिनका परिवार नहीं वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी, क्या माना जाए कि 2024 के लिए अब पूरा का पूरा जो मुद्दे हैं वो सेट हो चुके हैं? एक तरफ बीजेपी कह चुकी है कि रुकने वाली नहीं है ये कार्रवाई, बीजेपी ये साफ कर चुकी है, पीएम ये साफ कर चुके हैं कि देखिए भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है ये अत्याचार है। मैं फिर आ रही हूं खड़ियाल जी, आपके पास आऊंगी। प्राची जी, आपने पूरी डिबेट में और इतने दिनों से जो डिबेट और बहस चल रही डिफरेंट चैनल्स पर, मुझे आज तक कोई ये व्यक्ति नहीं मिला कि हम ईमानदार हैं, विपक्षी दल ईमानदार हैं और ईमानदारों पर ये सरकार जो है उसको कर रही है। वो कह रही है हम तो हैं बेईमान, लेकिन इनके यहाँ जो बेईमान है उन पर क्यों नहीं होता, सिर्फ हम पर क्यों होता है? अपने आप को कोई ईमानदार नहीं कह रहा। ये एक ही व्यक्ति है जो कट्टर कहता है, जिसके दो मंत्री जेल में है और बाकी के ऊपर तलवार लटक रही है, उसी को कट्टर कहने की जरूरत पड़ती है। तो महत्वपूर्ण बात तो ये है प्राची जी। दूसरी बात यह है कि जब बैंगनी और हरे हरे नोट मुझे मिलते हुए दिखाई देते हैं और सरकार की तिजोरी में जाते हुए दिखाई देते हैं ना, 1,05,000 करोड़ से ज्यादा के नोट संपत्ति जब सरकारी खजाने में, मेरे टैक्स पेयर के खजाने में, उस तिजोरी में जब जमा हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई ये तो आए ना, कम से कम ये तो बेईमानी के पैसे थे। इतने बेईमानी के पैसे पिछले 8-9 वर्षों में इस सरकार ने 1,05,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो कुछ लोगों की जेबों में काले धन के रूप में फंसा हुआ था, बेईमानी का पैसा था, वो अब सरकारी खजाना हो गया है। तो ये खुशी की बात है।
तीसरी बात, जहां तक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपने भी कहा कि जब बात बड़ी साफ सी है कि अगर जो भी पिछले सरकारों में, अभी तो ज्यादातर मुकदमे वो हैं जो पिछली सरकार ने शुरू किए थे। लालू यादव पिछली सरकार में ने किया था। नेशनल हेराल्ड का केस भी पिछली सरकार के समय में हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें कार्रवाई शुरू हुई थी। इस सरकार के समय में बहुत कम हुए हैं। एक तीसरी बात, अंतिम बात जो कह रहा हूं वो ये बात है, बड़ी साफ सी बात है, उसके तरफ जिक्र आपने भी किया कि बात बड़ी साफ सी है। आप ही तो गला फाड़ फाड़ करके कहते थे हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में और शुभेंदु अधिकारी के बारे में, नारायण राणे के बारे में, कि इससे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। हमने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, सरकार ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया कि आप कह रहे हैं, जब विपक्षी दल ही कह रहे थे, उनकी पार्टी का आदमी कह रहा था कि ईमानदार है, तो स्वीकार कर लिया कि भाई ईमानदार है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। अब जब दूसरी पार्टी में चला गया तो बेईमान हो गया। तो पॉलिटिकल वेंडेटा आप कर रहे हैं या ये सरकार कर रही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।